भाई नीलगिरी पिछले मोटा मोटी 10 साल से मार्केट में 10 साल में नीलगिरी ने एक ऐसा किया है, इंजेक्शन मोल्डिंग इंडस्ट्री में हम लोग कस्टमर को वेट नहीं कराते डिलीवरी के लिए, सेम डे मशीन देते हैं सर। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है सर, सर्विस है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। हमने इंजेक्शन मोल्डिंग इंडस्ट्री में कुछ नया करके दिखाया है और जब भी 7 साल में हम यहाँ तक पहुँचे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। तो वेलकम टू प्लास्ट एशिया 2022। स्वागत है आपका जो शुरू हो चुका है प्रगति मैदान में, और ये 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाला है। और यहाँ पर देश और दुनिया भर के कंपनियां जो प्लास्टिक एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो आए हुए हैं और उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। और इसी कड़ी में आज आ गए हैं एक ऐसे कंपनी के पास जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाली सारी मशीनरीज बनाती है, और उस कंपनी का नाम है नीलगिरी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। और आज उन्हीं के कंट्री हेड से आपको बात करवाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं मशीनरीज और कैसे आप इनसे डील कर सकते हो। अगर आप इंडस्ट्री बिठाना चाहते हो तो कैसे आप बैठा सकते हो, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू सर एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपना सर? बिल्कुल। हिंदी? यस हिंदी। ओके, मेरा नाम संजय श्रीवास्तव, मैं एज ए कंट्री हेड वर्किंग अंडर नीलगिरी ग्रुप एंड वी आर इन बेसिकली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एंड वी आर डूइंग वेरी वेल। आई हैव डन MBA इन plastics and we are from last 10 years in नीलगिरी ग्रुप। तो सर एक कंपनी के बारे में आप बता सकते हैं? हमारी कंपनी 15 साल पुरानी है और बेसिकली हम लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। नॉट इवन मशीनरी, वी आर इन ग्रेनुअल्स ऑल्सो। प्लास्टिक दाने से लेकर प्लास्टिक की मशीनरी और इससे रिलेटेड जितने भी ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स हैं सब में डील करते हैं। पूरी इंडिया में हम लोग का नेटवर्क है और पूरे पैन इंडिया बेसिस पे हमारी वर्किंग है। जगह जगह हमारे ऑफिसेज हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और सर्विस इंजीनियर्स पूरी टीम हमारी हर जगह अवेलेबल रहती है इमीडिएट सर्विस के लिए। इवन हमारी मशीनरी भी बवाना इंडस्ट्री एरिया के अंदर रेडी स्टॉक में होती है, जो एनी टाइम डिस्पैच के लिए रेडी है। अच्छा, रेडी स्टॉक, वी डोंट टेक टाइम, देयर इज नो वेटिंग, वी हैव ऑल मशीन्स इन आवर रेडी स्टॉक, सो वी कैन डिस्पैच मशीन इमीडिएटली, देयर इज नो वेटिंग। मतलब अगर आपको कोई भी मशीनरीज की ज़रूरत हो इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप 3 महीने की वेटिंग करा हाँ, देयर इज़ नो वेटिंग, आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी। यस यस यस। सर यहाँ पर काफ़ी सारी मशीनरीज लगी हुई है, इनके बारे में आप स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स आप समझा सकते हैं सर? तो हमारी जो इतनी मशीनें ये मशीन में लगी हुई हैं सबकी अलग अलग पर्पस है, सबकी अलग कैपेसिटी है, सबके अलग एप्लीकेशंस हैं। अब यहाँ पे हम बकेट्स बना रहे हैं हाउस होल्ड के लिए, किसी मशीन पे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं। ये हमारी एक्सट्रीम सीरीज़ की 410 टन की मशीन है, इसमें हम बकेट्स पेंट बकेट्स बना रहे हैं, 20 लीटर बकेट्स, एंड इट्स टाइमिंग इज 30 सेकेंड्स। आई लेस देन 30 सेकेंड्स में सिंगल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन देती है। वेरी एफिशिएंट मशीन, नो बडी कैन गिव दैट टाइम। मेरा मतलब ये है कि इस जो टाइम में हम मशीन का प्रोडक्शन दे रहे हैं एक प्रोडक्ट का, इतने टाइम के अंदर कोई भी अपने मशीन प्रोडक्ट का टाइमिंग नहीं दे सकता। ये इट्स वेरी एफिशिएंट मशीन। लेस देन 30 सेकेंड के अंदर आपका एक प्लास्टिक तैयार बकेट 20 लीटर बकेट्स का जो प्रोडक्शन टाइम है दैट इज लेस देन 30 सेकंड्स। लेस देन 30 सेकेंड, तो ये काफ़ी बड़ी मशीन। इट इज चैलेंजिंग टाइम। इसमें आगे आप ये 20 लीटर बकेट, ये 20 लीटर की बकेट बन रही है। इसमें ये पेंट बकेट्स है, इंडस्ट्री की बहुत डिमांड है। अच्छा, और पेंट बकेट? हाँ, पेंट बकेट्स है, दिस पेंट बकेट 20 लीटर। इसमें इससे छोटी भी आती है, 15 लीटर्स, 10 लीटर्स, 5 लीटर्स, 2 लीटर्स। तो इस तरह के बकेट से डिफरेंट साइजेज आती है। 30 सेकेंड से भी लेस देन में ये तैयार हो जाती है बिल्कुल। हाँ जी। जो इट्स अ लेजर टाइम, किसी भी मशीन के अंदर इस टाइमिंग को मतलब इससे कम में कोई चैलेंज, मतलब हम चैलेंज करते हैं इस बात को लेकर। ये है कि सर यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं भाई साहब कि इतने से कम टाइम में कोई तैयार नहीं कर सकता। और ये तो है कि सर नीलगिरी वेल नोन कंपनी है, हर जगह आपको ऐसी इंडस्ट्री प्रेजेंस है, हर जगह हर इंडस्ट्री में, नॉट इवन हाउस होल्ड, इवन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एजुकेशनल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में, इंजीनियरिंग सेगमेंट में चले जाओ, एवरीवेयर देयर इज नीलगिरी। और नॉट इवन दिल्ली, वी आर वर्किंग इन ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। यस यस यस। सो आइए सर इधर मशीन, दिस इज आवर लेटेस्ट सीरीज,
वी जस्ट लॉन्च दिस सीरीज इन दिस एग्जीबिशन। ये हमने इस टाइम इसी एग्जीबिशन में लॉन्च अच्छा, किया ये है launch किया आपने? हाँ, अभी लॉन्च किया हमारा। Wow. दिस ये लॉन्चिंग launching product है? दिस लॉन्चिंग प्रोडक्ट है, इट्स वेरी एफिशिएंट एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन्स। हाँ जी। यहाँ पे हम ये रोबोट के थ्रू देयर इज नो ऑपरेटर, देयर इज नो मैन पावर, इट इज ऑपरेटर लेस यू कैन से। यहाँ पे किसी भी वर्किंग पीपल आप नहीं दिख रहे, आप किसी को भी फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक। हाँ जी। इवन प्रोडक्ट का तैयार होना, प्रोडक्ट को बाहर निकालना, जस्ट इवन ये होता रही है। एक यहाँ पे ऑटोमेटिकली रोबोट से कंपोनेंट बाहर आता है और यहाँ पे हमारा लगे हुए हैं ये, इसके थ्रू प्रोडक्ट अपने जहाँ भी कंटेनर के अंदर स्टोर करना है उसी को स्टोर कर दिया, वहाँ प्रोडक्ट स्टोर हो जाता है। ये इस तरह के कंटेनर। हाँ, ये कंटेनर तैयार हो रहे हैं हाँ। और कुछ भी तैयार कर सकते हैं। ये हमने कंटेनर के लिए इसको अभी मोल्ड लगाया हुआ है इसमें। यू कैन मेक एनीथिंग, कुछ भी हम जो भी हमें बनाना है इस मोल्ड के ऊपर बनेगा। और कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जहाँ भी पैकिंग करना है आपके पैकिंग के अंदर यहाँ पे इसको स्टोर क्या कर बना सकते सकते हैं सर हैं। इसमें? कुछ भी, एनीथिंग इन प्लास्टिक, प्लास्टिक में। एनीथिंग इन प्लास्टिक। अच्छा, ये है कि आपको कमांड देना है। आदमी भी बना सकते हैं प्लास्टिक का, लेकिन उसमें जान नहीं डालने पाएंगे। अच्छा जी। एनीथिंग इन प्लास्टिक। तो ये ये यहाँ हमारी नई सीरीज की मशीन है, अच्छा, आर्टिज इसको आर्टिज सीरीज। दाने कहाँ से चलेंगे सर इसमें? ये अच्छा, कौन अब यहाँ दाना डाल दिया, यहाँ से हम दाना एक कंटेनर में फिट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हम दाना डालेंगे। हाँ, यहाँ दाना हम इसमें- किसी भी कंटेनर में स्टोर कर देंगे। हाँ जी सर। और इसमें को अगर हमें कलर चाहिए होता है तो हम इसमें कुछ कलर मास्टर बैच ऐड करेंगे, फिर इसको फॉर कलर पर्पस, एनी कलर वी कैन ऐड। हमें जिस कलर का प्रोडक्ट चाहिए उस वर्जिन मटेरियल में उस कलर के मास्टर बैच हम ऐड करेंगे। हाँ जी। ऐड करने के बाद हम उसको मिक्स कर देंगे। एंड आफ्टर मिक्सिंग जो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी जो वाइट दाना डाला है, जो प्रोडक्ट आएगा वो येलो कलर, जो येलो कलर में आ रहा है प्रोडक्ट, येलो कलर में आएगा। ये बहुत कम क्वांटिटी में हम यूज़ अच्छा, करते ये हैं। कम क्वांटिटी में है ये ना सर? कलर के लिए, हाँ proportion होता कलर है पूरे, उसका। हाँ प्रोपोर्शन होता है। इसमें एक बैग के अंदर 5 ग्राम या 10 ग्राम का क्वालिटी यूज करते हैं। एक बैग के अंदर, हाँ ओनली। आगे चलिए, ये है इसका पूरा सिस्टम जो मटेरियल को ऊपर लेके जा रहा है। ये मटेरियल ऊपर जाता है इसे यहाँ से। हाँ, ये सकिंग के थ्रू ये सिस्टम, ये हॉपर, दिस कॉल्ड हॉपर। इसके अंदर ये मटेरियल स्टोर होता हाँ। है फॉर प्री हीटिंग पर्पस, हाँ जी। फॉर प्री हीटिंग। यहाँ पर हीट होगा। हाँ, ये प्री हीटिंग में यहाँ मटेरियल स्टोर होगा और हीट होगा। हीट होने के बाद फिर इसके बैरल में आता है। ये यहाँ पे मेल्ट होता है। इधर मेल्ट होने के बाद ये मेल्टिंग का प्रोसेस चलता है पूरा शुरू। मेल्ट होने के बाद ये आता है मोल्ड के अंदर, जो 2 सांचे बना होता है। यहाँ पर मोल्ड में है। कंसेप्ट क्या है, प्लास्टिक को मेल्ट करके, प्लास्टिक को मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद उसको इस सांचे के मोल्ड के अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद थोड़ा टाइम देना है। टाइम में हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद वो बाहर आ जाता है पर्टिकुलर शेप के अंदर। क्या टाइमिंग? एक देखिए शेप में आ गया। अब ये मेल्ट होने के बाद शेप में आ गया। शेप होने के बाद ये बाहर आ गया प्रोडक्ट। तो इसका टाइमिंग डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका कितना वॉल्यूम है, साइज़ का, प्रोडक्ट का साइज़ कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसका थिकनेस कितना है, उसका वेट कितना है। इट डिपेंड ऑन इस तो जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मोल्ड डालने। हाँ, जो प्रोडक्ट बनाना है उसके मोल्ड डालेंगे और उस मोल्ड के अकॉर्डिंग हम दाना डालेंगे। उस प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, फूड ग्रेड है या फिर पैकेजिंग का आइटम है या फिर खाने पीने का, जब पेट में कोई खाने की फूड ग्रेड के आइटम्स है तो उसके अकॉर्डिंग दाना आता है और दाने के हिसाब से वो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो सर अगर कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट है, ऑन एवरेज कितना टाइम लग जाता है? जैसे उसको बताया मैंने 30 सेकंड, यहाँ पे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, डिपेंड्स ऑन मोल्ड कितना बड़ा साइज है। विदिन अ सेकंड। हाँ, विदिन 1 सेकंड 2 सेकंड वी कैन गेट अ सिंपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। न्यूली लॉन्च है, क्या मॉडल का नाम क्या है सर? नीलगिरी। नीलगिरी ये हमारा जो नया सीरीज है, दैट इज़ आर्टिज। दिस आर न्यू सीरीज आर्टिज, दिस इज लेटेस्ट सीरीज। तो क्या वेरी प्राइस क्या रहने वाली है? इस 160 टन मशीन का प्राइस है
25 लाख। तो अगर कोई आप अगर यहाँ पर इस इंडस्ट्री से जुड़े हो या बिठाना चाह रहे हो तो अभी मौका है, अभी न्यूली लॉन्च है तो प्राइसेस भी काफ़ी कम है। Definitely prices are special. These are special price for the launching purpose. These are stage. We can every product is here, so you can avail this opportunity to get special discount prices for all our products here. तो अभी अगर आपने बुक करवा लिया तो काफ़ी सस्ते में बिल्कुल सर, काफ़ी सस्ता तो नहीं फिर भी आपको सस्ता मिल जाएगा। डिस्काउंट बिल्कुल मिलेगा, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा इस ओकेजन के लिए। हाँ जी सर, ये हमारी नीलगिरी की दूसरी सीरीज है, अच्छा। दैट इज नेक्टर 120 सर्वो। ये भी हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीरीज है जो मार्केट में काफ़ी डोमिनेंट काम कर रही है और बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट हमारा ये। इसमें हर इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है और प्राइस वाइज भी हमारी इकोनॉमिकल सीरीज है एक तरीके से। ये इसमें काफ़ी हम अच्छे प्राइस पे कस्टमर को ये प्रोवाइड कराते हैं इस मशीन को। क्या कर सकते हैं सर इसमें? इसमें हमें अभी हाँ जी सर, इसमें लिपस्टिक कंटेनर बन रहे हैं। अच्छा, उधर से दिख जाएगा। यहाँ से भी दिख रहा है, अभी खुलेगा ये। तो ये इस तरह के कंटेनर बने, हाँ, इस तरह कंटेनर, इस तरह के जो भी कॉस्मेटिक्स में यूज़ होने वाले। इसके लिपस्टिक के कंटेनर है, लिपस्टिक कॉस्मेटिक। हाँ जी सर, वेरी पॉपुलर इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। अच्छा, तो ये भी ऑलरेडी आपके मार्केट में ये पकड़ बना रखा है। ये मशीन आजकल जो लाइटिंग इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत पॉपुलर है और ये मशीन ऑलरेडी सोल्ड है हमारी। और ये प्लास्टिक जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं इसमें इस मशीन को जो लाइटिंग इंडस्ट्री से लोग हैं उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, उनके लिए बहुत यूज़फुल मशीन है ये। तो क्या इसमें एलईडी लाइट्स की एलईडी लाइट्स बनाते हैं। और आपकी सोल्ड हो गई? ये ऑलरेडी सोल्ड है, अच्छा, फर्स्ट डे फर्स्ट सोल्ड। ये तो है सर, कल कंपनी का जलवा है। हाँ, ये बिल्कुल और इधर सर इस तरह के ये सब मशीनों, ये ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स हाँ हैं, जी। सपोर्टिंग मशीनरी अच्छा, जो हम अपने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की एक्चुअली प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो सपोर्टिंग मशीनरी होती है, दी आर ऑल सपोर्टिंग मशीनरी। इसमें ग्राइंडर, मिक्सर, चिलर, ओवन, लॉट ऑफ मशीन्स जो सपोर्टिंग मशीनरी होती है, इसको ऑक्सिलरी कहते हैं हम। अच्छा, वो हम इसमें अवेलेबल होती है, हमारे पास रेडी स्टॉक में रहती है सारी कुछ। दिस ऑल आर इन रेडी स्टॉक। अच्छा, तो सर यहाँ पर जो जैसे प्लास्टिक्स के दाने हैं वो, तो यहाँ पर जो काफ़ी सारे यहाँ पर कंपनियाँ हैं जो रिसाइकलिंग जो मशीनरीज है वो दिखा रहे हैं, वहाँ पर दाने बनते हैं, वो दाने का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, दाने को इसमें डालने का ही एप्लीकेशन है हमारी मशीनों पे। जो बने हुए दाने हैं उसको हम यूज़ करके किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। हमारी मशीन का मेन पर्पस है दाने को यूज़ करके इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो यानी काइंड ऑफ प्लास्टिक कर सकते आप हैं देखो यहाँ पे, आप वो डिस्प्ले कर सकते हो। These are the components. They are all components, all made of plastics. लाइटिंग में चले जाओ, लाइटिंग इंडस्ट्रीज, कंटेनर्स, इसे सम आरओ सिस्टम, इट्स इन शूज इंडस्ट्रीज, इट्स पाइपिंग इंडस्ट्रीज, पाइप एंड फिटिंग्स इंडस्ट्री। तो ऑल इंडस्ट्रीज देयर इज़ नीड ऑफ प्लास्टिक्स और हर जगह हमारी मशीन है, क्योंकि प्लास्टिक की कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारी मशीन चाहिए होती है। तो कोई भी अगर इंडस्ट्रीज बिठा रहे हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली, वहाँ पर आप कोई भी नया सेटअप करना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई न्यू स्टार्टअप के लिए है, या कोई एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री से डाइवर्ट होना चाहता है, माइग्रेट होना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, अलग से एक और इंडस्ट्री बनाना चाहता है, नया सेगमेंट डिमांडिंग, नया सेगमेंट ऐड करना चाहता है, कुछ नया अलग करना चाहता है, तो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक इंडस्ट्री ऐसा ऑप्शन है आज के डेट में, दो अलग सारी इंडस्ट्री से डिफरेंट है और देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सबसे बड़ी बात प्लास्टिक के अंदर देयर इज गैप, लॉट ऑफ गैप, जो हम काम करने के लिए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं प्लास्टिक के अंदर। तो दैट्स वाई पीपल आर कमिंग। अब आज देखो, आज के डेट में प्लास्टिक इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं अदर इंडस्ट्री से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है काम करने के लिए और दुनिया में एवरी थिंग इज चेंजिंग टुवर्ड्स प्लास्टिक, मेटल टू प्लास्टिक, आयरन टू प्लास्टिक, वुडन टू प्लास्टिक। So lot of components are converting into plastics.
It's easy to make and it's durable, Easy to use, comfortable, durable, comfortable. and economical also. That's why people are using plastic. So it's a good thing. तो ये है कि सर अगर कोई आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया सेगमेंट ऐड करना चाहते हैं या नया आप इंडस्ट्रीज बिठाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। Definitely, we'll support a startup. We'll support, especially our main concern is to support fully to any startup people, newcomers, and who want to go towards plastic industry from starting. अच्छा, We are always supporting तो this क्या kind of अगर people. कोई नया स्टार्टअप करना चाह रहा है तो क्या वो बजट लेके क्या चले सर? अगर इनिशियल बजट के लिए Depends on budget के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकता है। अगर कोई किस लेवल पे काम करना चाहता है, इट डिपेंड्स ऑन देयर ओन बजट। उस बजट के हिसाब से वो प्रोडक्ट चूज करना है और मार्केट में उसी लेवल से अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट करना चाहता है। इट में भी 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 60 लाख इन करोर्स। सो वट एवर यू वांट, आप कहाँ से अपना बजट शुरू करना चाहते हैं वहीं से किसी भी इंडस्ट्री को आप चालू कर सकते हो। तो ये तो है कि वो आपसे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे, काउंसलिंग हो जाएगी उसके और बाद वो कौन से प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है, किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उसी इंडस्ट्री के अंदर से क्या उनका फंडिंग है, बजट है, उसके अकॉर्डिंग मशीन देंगे, उनको मोल्ड देंगे, उनकी मटेरियल देंगे, सारा कुछ देकर पूरी सेटअप करेंगे। नॉट इवन वी प्रोवाइड मशीन्स, मोल्ड्स, मटेरियल्स, इवन मैन पावर्स, एवरीथिंग वी सपोर्ट। ओके, वी प्रोवाइड कंप्लीट सेटअप। सो ए टू जेड हेल्प करने वाले हैं। Definitely. Each and everything we provide for startup, for तो support. सर, आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? My number is there. I go at कार्ड आप www. शेयर कर सकते हैं? Yes, definitely. I'll give you a card. शेयर कर। You can contact directly at this number. My email ID, WhatsApp. We are 24 open. ओके, 24/7 ओपन। Yes. यस सर। तो चलिए सर, बात करने के लिए धन्यवाद। Okay. My MD. तो यहाँ पर बात करते हुए हमारे एमडी मिल गए हैं और उन्हीं से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया है सर। एक बार कंपनी के बारे में आप बता दीजिए सर। भाई नीलगिरी पिछले मोटा मोटी 10 साल से मार्केट में है। 10 साल में नीलगिरी ने एक ऐसा किया है, इंजेक्शन मोल्डिंग इंडस्ट्री में हम लोग कस्टमर को वेट नहीं कराते डिलीवरी के लिए, सेम डे मशीन देते हैं सर। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है सर, सर्विस है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। हमने इंजेक्शन मोल्डिंग इंडस्ट्री में कुछ नया करके दिखाया है और जब भी 7 साल में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये तो सर काफ़ी नीलगिरी का हमने भी काफ़ी नाम सुना है और जिस भी इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं वहाँ पर इसका काफ़ी यूज़ देखते हैं। एक जो है आप सबसे ज़्यादा फोर्स डालते हो, बल डालते हो कि हमारे यहाँ तत्काल इंस्टेंटली आपको मशीन्स मिल जाएंगी, वेट नहीं करना पड़ेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? सर इसके पीछे ना बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पहले क्या होता था, 6 महीने में इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीन नहीं मिलती थी। जब उसकी मशीन आती थी, जब उसका बजट फेल हो जाता था, फिर मशीन का करेगा क्या कस्टमर लेके? ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। हम लोगों ने क्या किया सर, हम लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट करके हमने मशीन अपने स्टॉक रखी है, स्टॉक रखी है तो उसी के बाद स्टॉक होगा जब भी डिलीवरी दे पाएंगे। तो सर अगर इस इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई आना चाह रहा है, स्टार्टअप को तैयार करना चाह रहा है या अगर पहले से किसी का इस्टेब्लिश्ड है और वो नया सेगमेंट ऐड करना चाह रहा है तो उनके लिए आप अपने कंपनी के बारे में और इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखो पता क्या है, जितने भी लोग नए आते हैं, जो नया व्यापारी आता है, हम उसकी इतनी सपोर्ट करते हैं, हर तरीके की सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं सर। भाई नए व्यापारी को खड़ा करने के लिए देखो क्या होता है, जब उसको खड़ा होना है ना, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है शुरुआत में। और अगर जैसे मशीन है, मशीन वाला अगर उसकी सपोर्ट कर देगा ना तो उसको बहुत सारे बेनिफिट होने हैं। हम कस्टमर को इतना ही कहते हैं भाई मशीन लगा ले, आप मशीन की तरफ से बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल आप सिर्फ मार्केट पे फोकस करो, मशीन हम देख लेंगे अपने। ये है कि क्वालिटी पे भाई आपको भरोसा करना है, नीलगिरी पर ये ब्रांड है और ब्रांड पे भरोसा करना है। बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू सर।